हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। और आज का वीडियो दोबारा से एक बहुत ही रैंडम वीडियो है। मैं रेडी हो रही हूँ वीडियो शूट करने के लिए। आज बहुत सारे ट्राई ऑन्स मुझे शूट करने हैं और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक मैं छेड़ने वाली हूँ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि मैम आपके वीडियोस को देखकर हम आउटफिट्स परचेज करते हैं, लेकिन हम उतने अच्छे क्यों नहीं लगते जितने अच्छी आप लगती हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा नहीं है। ये सवाल बहुत मुझे सही भी लगा, क्योंकि मैंने ये अपने कॉलेज टाइम से सुना है। मैंने बचपन से ये सुना है कि विन्नी के ऊपर तो सब कुछ जच जाता है और तू तो बहुत अच्छी लग रही थी इस आउटफिट में, हमारे ऊपर तो ये अच्छी नहीं लग रही। रैंडमली मैंने फैमिली में बहुत सुना है, फ्रेंड्स में बहुत सुना है। इसीलिए आज मैं इसको एड्रेस करना चाहती हूँ कि क्या है जो मैं अलग कर रही हूँ, जो आप लोग चूक रहे हो करने में। और ऐसा नहीं है, आई एम नॉट गॉड ऑफ फैशन, यू नो। मुझसे आगे बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छी स्टाइलिंग करते हैं, मैं उनको एडमायर करती हूँ, मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ, लेकिन मैं उनको कॉपी नहीं करती। तो आज ना इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं रेडी होते होते आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। और बहुत ही इस तरीके से बताना चाहती हूँ जैसे एक बड़ी बहन छोटी बहन को समझाती है, या एक माँ एक बेटी को समझाती है, या जो बातें मैं अपनी कज़न्स को और अपनी बेटी को, मैं बहुत लेक्चर देती हूँ एक्चुअली। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी फैशन टीचर है और मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद है अपने प्रोफेशन में कि मैं हर लड़की को ना, चाहे वो मुझे कहीं भी बैठ के देख रही हो, मैं उसको फैशन सिखाना चाहती हूँ, मैं उसको स्टाइलिंग सिखाना चाहती हूँ, मैं उसको बारीकियाँ बताना चाहती हूँ जो कि हमें स्कूल में, हमें कॉलेज में, घरों में नहीं सिखाई जाती। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग मिस करते हो ना अपनी स्टाइलिंग में, वो है एक्सेप्टेंस। सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी को करो एक्सेप्ट, जैसी भी आपकी बॉडी है, जो भी आपका बॉडी शेप है। और आज आपको मैं अपने एग्जाम्पल्स दूंगी, मैं किसी और की बात नहीं करूंगी कि इसको देखो, उसको देखो, उससे सीखो, मैं अपनी बात करूंगी। तो मैंने अपना जो पूरा बचपन है ना, वो ये सोचकर गुजारा कि मेरी लेग्स बहुत हैवी हैं, मेरे बम्स बहुत हैवी हैं और मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। बल्कि मैं सच बताऊँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पतली थी। अब मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत पतली थी। अभी मैं पतलों में नहीं आती हूँ, मैं मीडियम फ्रेम में आती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, लेकिन मैं यही सोचती थी कि मैं बहुत मोटी हूँ। तो सबसे पहली चीज़, आपको अपने बॉडी शेप को, अपने कलर को एक्सेप्ट करना है खुशी के साथ। अब ये कहना तो बहुत आसान है कि खुशी से एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन करना तो बहुत मुश्किल है। तो आपको उसके लिए सिर्फ एक सिंपल एक्सरसाइज करनी है, शीशे में अपने आप को देखना है और अपनी तारीफ शुरू करनी है। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप अपने आप को पसंद करने लगोगे। और जो दूसरी एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ और प्रैक्टिकल सजेशन मैं अब आपको देने वाली हूँ, जो आपको ज़रूर करना चाहिए, वो ये कि आपको उन लोगों को सोशल मीडिया पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, जहां पर भी आप लोगों को देखते हैं, जिन लोगों का स्किन टोन आपकी तरह हो, जिन लोगों का फिगर आपकी तरह हो, बॉडी स्टैट्स आपकी तरह हो, उनको जरूर फॉलो कीजिए। बाकियों को भी कीजिए, लेकिन देखिए, मेरे एक तो ना हेयर स्टाइल पे बिल्कुल मत जाइएगा, अभी मैं बहुत अजीब लग रही होंगी आपको। बाद में हम जब वीडियो शुरू करेंगे तब मैं सेट करूंगी अपने बालों को। अभी आप सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या कह रही हूँ। आप मुझे देखे भी मत। अगर आप किचन में काम कर रही हैं, कोई काम कर रही हैं, साइड में फ़ोन रख दीजिए और बस मुझे सुनिए। तो आप ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए, आपको उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी कि आपको कैसे स्टाइल करना है अपने आप को। तो सबसे पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। दूसरी चीज़, जिस दिन आप अपना बॉडी शेप और स्किन कलर को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अपने बॉडी शेप को समझना, ये बेसिक्स हैं, ये स्टाइलिंग के, ये फैशन के बेसिक्स हैं जो हर लड़की को आने चाहिए। अब बात करेंगे हम दूसरी चीज़ की, तो वो ये है कि कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर करेंगी, आप मुझसे कंपेयर करेंगी, अपनी किसी कज़न से कंपेयर करेंगी, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को किल करने वाली हैं।
तो सबसे पहले आपको कंपैरिजन बंद करना है। आप हो, आप यूनिक हो, आपके जैसा इस वर्ल्ड में एक ही पीस है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कंपैरिजन को बंद करना है। दूसरा, और अब होती है गेम शुरू। वो लोग जो आपको कंपेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ, वो आपका पति हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं। अगर वो आपको कंपेयर कर रही हैं कि यार वो ये करती है, तू क्यों नहीं करती, या मम्मी पापा कह रहे हैं तूने देखा है वो कैसे तैयार होती है, या आपके पति बोल रहे हैं कि यार उस तरीके से तैयार हुआ करना। अब कितनी नॉर्मल सी बात है ना ये, लेकिन ये गलत है। इसको सुनना बंद कीजिए। जब कोई ऐसे बात करे, कानों को बंद कर लीजिए। ऐसे लोगों को माइनस कर दीजिए लाइफ से। कुछ रिश्ते तो आप छोड़ नहीं सकती हैं, पति का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, आप नहीं छोड़ सकती हैं। लेकिन जिन रिश्तों को, जिन जगहों से हट सकती हैं, वहां माइनस कर दीजिए, और जहां माइनस नहीं कर सकती हैं, उन लोगों को सुनना बंद कर दीजिए जो आपको ये कंपेयर कर रहे हैं आपको। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। प्रैक्टिकली जब आप तैयार होती हैं, रैंडमली अलमारी से कपड़े निकाल कर पहनना, ये सबसे गलत हैबिट है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप हमेशा सोचिए, लेकिन हमेशा थॉट देना ज़रूरी है कि अगर मैं ये कुर्ता खरीद रही हूँ तो मैं इसको किस किस के साथ मिक्स एंड मैच कर पाऊँगी। आपकी जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं जब भी, तो जब हम एग्ज़ाम देते हैं हम उसके लिए पढ़ाई करते हैं ना। इसीलिए जब आप तैयार होकर घर से निकलती हैं, ये बेसिकली आपका एग्ज़ाम है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि लुक्स डजंट मैटर, वो झूठ बोल रहे हैं। लुक्स बहुत मैटर करती हैं। आप किस तरीके से दिखती हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करता है। दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, ये इस चीज़ को इम्पैक्ट करता है। अगर कोई भी लड़की ऐसे पंजाबी में कहते हैं ना, झल्ली सी बन के निकल जाती है, बहुत ध्यान नहीं दे रही है अपने ऊपर, और तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को सीरियसली नहीं ले रही है, तो लोगों को क्या दोष देना है। तो प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग कीजिए कि किस कुर्ते के साथ आप कौन सा हैंडबैग लेने वाली हैं, किस कुर्ते के साथ आप कौन से फुटवेयर पहनने वाली हैं, या कौन से अच्छे लगते हैं। आपके पास ऐसी एक्सेसरीज होनी चाहिए। खैर, एक्सेसरीज के पॉइंट पर मैं बाद में आऊँगी, लेकिन प्लानिंग तीसरे नंबर पर मैं प्लानिंग। और ये मैं वीडियो कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, तो मैं रैंडमली बता रही हूँ आपको। और देखिए मैं अपने टाइम को कितना अच्छे से यूटिलाइज कर रही हूँ, और ऐसा करने की आप लोगों ने ही मुझे हिम्मत दी है। कमेंट बॉक्स में जब मैंने नायका रिकमेंडेशन का वीडियो बनाया, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मैम प्लीज़ आप ऐसे वीडियो बनाया करो, रैंडम वीडियोस, और हमसे बातें किया करो। तो मैं बस फॉलो कर रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस वीडियो पे व्यूज़ आए ना आए। अगर ये वीडियो बहुत कम लोगों ने भी देखा, लेकिन इससे कुछ सीखा, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वो ही मैटर करता है, वो ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको अगर लगता है सिर्फ आपकी जबान बोलती है, तो आप गलतफहमी में हैं। आपके हाथ भी बोलते हैं, आपके एक्सेसरीज जो आप पहनती हैं, आपकी ज्वेलरी, आपका हैंडबैग, आपका फुटवेयर, ये सब बोलते हैं, बात करते हैं आपके बिहाफ पर। तो आपको बहुत ध्यान से चूज करना है अपनी कम्युनिकेशन वेज को, जो आप करने वाली हैं। आप किस तरीके से हैंड मूवमेंट करती हैं, किस तरीके की आप ज्वेलरी पहनती हैं, किस तरीके की आप डेलिकेट ज्वेलरी पहनती हैं, आप ओवरलोडिंग में विश्वास करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपके एक आउटफिट को ऊपर लेकर जाती हैं। तो फिफ्थ पॉइंट यही रहेगा अपनी एक्सेसरीज पर, क्योंकि देखिए जो एक्सेसरीज है ना, वो सबसे ज़्यादा चलती हैं आपके आउटफिट से भी ज़्यादा। आपके कपड़े जो हैं वो घिस जाएंगे, लेकिन जो एक्सेसरीज है ना, वो बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहती हैं। अब जैसे यहीं पर मेरा ये एक एक्सेसरी पड़ी हुई है, तो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। ये मेरे बेटे ने मुझे आज से 7 साल पहले, 7 years बैक, वो आई थिंक बहुत छोटा था तब गिफ्ट किया था। ये मुझे पसंद था, उसे मालूम था कि मुझे ये पसंद है, तो वो मेरे बर्थडे पर, मतलब उसने मुझे सरप्राइज़ दिया। वो नहीं भी देता तो मैं ये लेकर आती, ये मुझे इतना पसंद था। तो उसके बाद मैंने इसी से मैचिंग ये ब्रेसलेट जो है खरीदा। मुझे रैंडमली ये एग्जीबिशन में मिल गया, मैंने इन्वेस्ट किया इन दोनों को
अलग अलग पीसेस को मैं मिक्स एंड मैच अप जब करती हूँ तो कितना खूबसूरत लगता है। आप लोगों ने डेफिनेटली आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो करो भाई। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जिससे आप एक्सेसरीज के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, स्टाइलिंग के बारे में। तो आप ज़रूर मुझे फॉलो करो। थोड़ा सा मेरी आवाज़ आपको ऐसी लग रही होगी, आज थोड़ा सा आई एम नॉट बीइंग वेल। और जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है वो है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। तो अभी उसको वो कर लो, फॉलो कर लो जल्दी से। वीडियो को करो पॉज और जल्दी से मुझे फॉलो करो, ठीक है। आई थिंक 4th पॉइंट पे थे ना, 5th पे थे। हे मेरे भगवान, यही होता है जब बिना स्क्रिप्ट के वीडियो बनाओ तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और मेरे साथ तो लाइफ में क्या बताऊँ आपको क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है ऐसा जो नहीं होना चाहिए। तो मेरी लाइफ जरा थोड़ी ऐसी ही चलती है। आज मेकअप बहुत ही लाइट मैं करने वाली हूँ, बिल्कुल मूड में नहीं हूँ मैं मेकअप करने के। जिसको कहते हैं ना बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मतलब बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मतलब मैं इतनी परेशान हूँ कि कौन है वो जिसने मेकअप बनाया है। नहीं, एनीवेज मैं मेकअप करने के मूड में हूँ। मेकअप तो करना ही है बिकॉज इट मेक्स यू लुक प्रेजेंटेबल। और इसी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये मैंने अपने नायका वाले वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि सेल्फ मेकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू मच मेकअप इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। बहुत सारा मेकअप लगाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपना सेल्फ मेकअप करना आना, अगर नहीं आता तो ऑनलाइन मिल जाएगा। वैसे ऑनलाइन नहीं सीखना चाहिए, मैंने भी ऑफलाइन ही क्लासेस ली थी। ऑफलाइन सीखो, सेल्फ मेकअप सीखो और बहुत सस्ते में सीख सकते हो। कोई भी किसी पार्लर जाते हो ना आप, मैं आपको सजेशन देती हूँ, मैं तो बहुत बदमाश हूँ ऐसी चीज़ों में। पार्लर जाते हो, किसी भी पार्लर वाली दीदी को जानते हो, उसको बोलो कि मैं तुमको पे करूँगी, प्लीज़ मुझे सेल्फ मेकअप सिखाओ, वो सिखा देगी, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आपकी अच्छी पार्लर वाली बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा बुटीक बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा ऑल्ट्रेशन वाला लाइफ में बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी गायनिक बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ को देखने के लिए। जैसे मैं 48 ईयर्स की हूँ, हे मेरे भगवान, फिर भी कमेंट बॉक्स में पता नहीं क्यों पूछते हो। इतना तो फ्लॉन्ट करती हूँ मैं अपनी एज को, कुछ तो छुपाती नहीं हूँ यार। फिर भी पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, मैम आपकी एज क्या है। अरे भाई क्यों करते हो यार ऐसा। तो हाँ, मैं गायनेक की बात कर रही थी, कहाँ से कहाँ चली जाती है विन्नी, क्या ही बात है। तो एक गायनेक, जैसे मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूँ और मैं पिछले 5 साल से गुजर रही हूँ। मुझे बहुत जल्दी मेनोपॉज शुरू हो गया था और मेरी हेल्थ को इतना ख़राब कर रहा है ना मेनोपॉज, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब आप लोग सोच नहीं सकते हो मेरे साथ क्या क्या लाइफ में हो रहा है और पिछले 5 सालों में। और पिछले 5 सालों में पर्सनली अगर आपको मैं बताऊँ तो मैंने सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में अगर स्ट्रगल किया है तो वो लास्ट 3 इयर्स में किया है और अपने मेनोपॉज के दौरान किया है। तो मतलब ये जो बैटल है ना मेनोपॉज की, रियल बैटल है जहाँ पर आपको 1 मिनट में रोना आता है, आप इतने सेंसिटिव हो जाते हो, आप ब्लीड करते हो। मैंने तो ब्लीड भी बहुत ज़्यादा किया है। एनीवेज मेरे दुखों से आगे चलते हैं और आपके बारे में बात करते हैं। अब आएंगे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, और जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है कि जो लड़कियां भी, जो लेडीज घर पे रहती हैं, चाहे स्कूल जाती हैं, बैंक में काम करती हैं, कोई भी आप काम करते हो, लेकिन आप बिल्कुल भी अपने हाथों पर ध्यान नहीं देते हो। तो आपको बिल्कुल शुरू करना है अपने हाथों पर ध्यान देना। बिल्कुल भी चिप्ड नेल पेंट नहीं होना चाहिए। ये देखो, मैंने आजकल नेल एक्सटेंशन कराने बंद कर दिए हैं। मेरे ओरिजिनल नेल हैं, लेकिन या तो आपको लगी हुई मिलेगी नेल पेंट या हटी हुई मिलेगी। और प्लीज़ या तो लगा के रखो या बिल्कुल नीट रखो, बस नीट रखो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको करो प्लीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके बाल। तो बालों का क्या है मैडम कि बाल आप खुले रखो, बाल आप बंद रखो, पर बाल ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे अभी दिख रहे हैं, उड़े उड़े फ्रीजी। ये नहीं होना चाहिए। आपके बाल नीट दिखने चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना, आपके
आपका देखिए फोकल पॉइंट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो एक अलग टॉपिक है, बहुत टेक्निकल टॉपिक है, उस पर मैं जाना नहीं चाहती हूँ। कुछ फोकल पॉइंट्स होते हैं जो मैं अपनी स्टाइलिंग में भी सिखाती हूँ, जो जिससे अट्रैक्शन आप जो है ग्रैब करते हो सामने वाले की। बट उसमें आपके बाल मैटर करते हैं। जैसे कितनी बार वीडियो, जैसे आज मैं शूट कर रही हूँ तो बाल मेरे गंदे हैं, तो अभी मैं इनको स्टाइल करूँगी, ऐसे ही नहीं वीडियो में आपके सामने आ जाऊँगी। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने बालों पर ध्यान दें, उसकी स्टाइलिंग पर ध्यान दें, और उसके लिए महंगे महंगे पार्लर्स जाने की प्लीज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से घर में ऑयलिंग करो, बाल अच्छे रहते हैं। और मैंने भी ऑयलिंग बहुत साल छोड़ दी थी, अब दोबारा से मैंने स्टार्ट करी है, क्योंकि बाल मेरे इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। और हमें तो बिकॉज ऑफ द वीडियो स्टाइलिंग भी इतनी करनी पड़ती है ना, कि वो मजबूरी है मेरी। तो इस वजह से मैंने ना कल किसी को देखा कि उन्होंने सिर्फ ऐसे एक्सटेंड किया हुआ था अपनी आईज को। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आज ऐसे ही करके देखूँ क्या। बहुत अजीब नहीं लग रहा है? आई थिंक अजीब लग रहा है। इट्स नॉट लुकिंग ग्रेट। लेट मी कंप्लीट माई लाइनर लिटिल। आई थिंक दिस इज लुकिंग बेटर। बालों के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे किस पॉइंट के ऊपर? आपके हैंडबैग के ऊपर। आपका जो हैंडबैग है ना, वो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है। मैंने जीवन में मैं बहुत हाई एंड, जिसे कहते हैं लग्जरी ब्रांड्स नहीं लेती हूँ। है मेरे पास 3-4 LV गुच्ची भी है मेरे पास, 2-3 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। मैं मीडियम सेगमेंट में रहती हूँ, बट एक्सपेंसिव सेगमेंट में रहती हूँ। बिकॉज हो सकता है मैंने किसी दिन बहुत नहीं पहना हुआ अच्छा स्टाइलिश कुर्ता सेट, बहुत ही नॉर्मल, मेरा मूड भी अच्छा नहीं है, मैं ठीक से तैयार नहीं हुई हूँ, बट द मोमेंट आई एम गोइंग टू कीप माई बैक ऑन द टेबल, I am going to create an impression. तो that kind of vibe आपका हैंडबैग जनरेट करता है। तो हैंडबैग को यार यूं टांग लिया, ढीला सा हैंडबैग ले लिया और ऐसे झोले की तरह टांग लिया। कपड़े के हैंडबैग्स यूज़ कर रही हैं लेडीज़, खासकर मैंने देखा है अबव 50, अबव 60, तो वो सिलवा लेती हैं हैंडबैग्स, उसको यूज़ कर रही हैं। मतलब मैंने अपनी मम्मी को इतनी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मैंने अगर आपको देख लिया ना ऐसे हैंडबैग्स यूज़ करते हुए, तो बस मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो माय मॉम, मेरी मम्मी बेचारी अब मुझे बोल देती हैं कि तू मेरे लिए हैंडबैग ऑनलाइन ऑर्डर कर दे या ले आ, वॉट एवर। नाउ शी कैरीज स्मार्ट हैंडबैग्स एंड शी इज 70 years old, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर हैंडबैग, देखो आपका जितना बजट है, आपका एक बैग का बजट है 1 लो, 2 का बजट है 2 लो, 5 का बजट है 5 लो, लेकिन अपने बजट से ना एक्सपेंसिव लो। अगर घर से 500 रुपये का बजट लेके निकले हो ना, तो 600 के हैंडबैग पे लगा दो, कुर्ता सेट 400 का लेकर आओ। इस तरीके से करो। तो हैंडबैग को आज से दी होप स्टोरी के सारे ऑडियंस प्लीज 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 सीरियसली लेना शुरू करेंगे। प्रॉमिस करो मेरे साथ और मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो प्रॉमिस, तब मैं बिलीव करूंगी कि आज मेरे लिए ये वीडियो बनाना और आज आप लोग, मेरी प्यारी प्यारी बहनें मुझे सुन रही हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या है जो आउटफिट में मुझे अलग बनाता है? फुटवेयर की बात कर लेते हैं, चलो। अच्छा, फुटवेयर क्या है ना, देखो फुटवेयर में जब आप 20s 30s में होते हो ना, सब कुछ अच्छा लगता है। कुछ भी ले लो, सस्ता ले लो, महंगा ले लो, हील पहन लो, हील छोड़ दो, फ्लैट पहन लो, जूती पहन लो, कुछ भी पहन लो। बट नाउ इन माई लाइफ, लाइक आई एम गोइंग थ्रू, मेरे राइट लेग में ना मेरे जिम इंजरी है, बहुत बड़ी इंजरी है। जिम मतलब वो मुझे जिम में हो गई थी। वो एक अलग दिन का टॉपिक है, वो दुख है ज़िंदगी का, उसको मैं ज़्यादा डिस्कस करना वो नहीं करती। तो वो दर्द जो है, मैं उसके साथ जीती हूँ, उस दर्द के साथ, मुझे उस दर्द की आदत है। पिछले 2017 से मुझे जिम में ही, क्योंकि मैं इंजरी के बाद भी, ठीक होने के बाद भी वर्कआउट जिम में करती थी, मुझे पेन शुरू हुआ मेरी राइट नी में, और हल्का हल्का पेन होता था, कभी होता है कभी नहीं होता। अब वो भी बढ़ गया है,
अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है कि मेरे पैर की बोन जो है वो एक ब्रेक हो गई है और प्लास्टर नहीं हुआ टाइम पे, तो वो भी से जुड़ रही है। तो मेरे राइट लेग जो है मेरे लिए इशू हो गया है। अच्छा, अब मेरा काम भी आपको पता है कि मुझे आप लोगों को स्टाइल करना है, स्टाइलिंग सिखानी है, वीडियोस बनाने हैं, तो ऐसे इश्यूज आपके साथ भी हो सकते हैं। और मेरा कहने का मकसद ये था, इतनी टू कट दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कंफर्ट को आप डिज़ाइन के ऊपर कर दो। अगर आप 30 से अबव हो, कंफर्ट को ऊपर कर दो, डिज़ाइनिंग को नीचे कर दो। बेसिक स्टाइल्स के साथ जाओ। बहुत ज़्यादा ना वो करना ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही स्टोन्स लगे हुए हो, बहुत ये हो वो हो। बहुत सारी ना मेरे पास यहीं पर रखी हुई है ऐसी एक्सेसरीज होती हैं, शू एक्सेसरीज जो आती हैं, इनको आप अलग से अपने शूज़ पे लगा सकते हो। मेरे पास ये बहुत सारी हैं। जब मुझे अपनी किसी बेसिक उसको अच्छा करना होता है तो मैं ऐसी एक्सेसरीज का इस्तेमाल करती हूँ। तो कंफर्ट पर जाओ। हील 2 इंचेस तक की हील बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, अच्छी हील होती है, वो आपके पैरों को तंग नहीं करती है। और प्लीज़ मुझे ये मत बोलना कमेंट बॉक्स में कि मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है और डिज़ाइन अच्छे नहीं मिलते हैं। कंफर्ट वेयर में भी आज के टाइम पर, जैसे एरा में हम रह रहे हैं ना, बहुत अच्छे डिज़ाइंस मिलते हैं। आप लोग ढूंढो ज़रा, मिलेंगे। और यार वैसे ये वीडियो आइडिया भी अच्छा है, अगर आप लोग कहोगे ना तो इसके ऊपर वीडियो भी बनाया जा सकता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, मैं आउटफिट्स के अलावा जब भी एक्सेसरीज का वीडियो बनाती हूँ, चाहे वो हैंडबैग हो, वो शूज़ हो, भाई व्यूज़ ही बहुत कम आते हैं, तो मैं क्यों बनाऊंगी? आप खुद सोचो ना। एक यूट्यूबर काम करता है, व्यूज़ के लिए काम करता है, और व्यूज़ कम पता है क्यों आते हैं? क्योंकि आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर करो भाई, तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तो एनकरेजमेंट मिलती है हमें भी कि हम और ऐसे वीडियोज़ बनाएं। एनीवेज, तो लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, मेरे को व्यूज़ बहुत मैटर नहीं करते। मैं कितनी बार ऐसे भी वीडियोस बना देती हूँ जिस पे नहीं भी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। और मेरे लिए कुछ लोगों ने देखा लेकिन कमेंट किया, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। मैं लाइफ की ऐसी स्टेज पर हूँ कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें ना मैटर नहीं करती हैं। बट हाँ, बुरा ज़रूर लगता है यार, तो ज़रूर वो किया करो। अच्छा देखो, मेरा मेकअप अब ख़त्म होने वाला है कुछ ज़्यादा, क्योंकि मुझे आज करना नहीं है, तो मैं अब जल्दी जल्दी बात करूँगी तुमसे। तो हो गई फुटवेयर की बात। कोशिश करो ज़्यादा ओपन वाले फुटवेयर्स ना पहनो, थोड़े से क्लोज्ड पहनो, वो ज़्यादा इंप्रेसिव लुक्स कंप्लीट क्रिएट करेंगे। हील डजेंट मैटर, जो तुम्हें अच्छी लगती है। फ्लैट भी पहन सकते हो, 1 इंचेस, 2 इंचेस, 3 इंचेस, ऑब्वियसली 4 इंचेस तो भाई हाइट देती है, कॉन्फिडेंस देती है, तो वो अच्छी लगती ही है। अपने जब एक्सेसरीज को पिक करो, मल्टी कलर एक्सेसरीज को पिक करो। मल्टी कलर से मेरा मतलब है, ये मेरे पास एक रखा हुआ है जैसे, अब इसमें सिल्वर और गोल्ड टोन आ रहा है। ऐसे में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा आप स्टाइल कर पाते हो आउटफिट्स को, ज़्यादा आउटफिट्स के साथ मिक्सिंग एंड मैचिंग हो जाती है, ठीक है। और आपने मुझे हज़ारों बार देखा होगा अपनी एक्सेसरीज़ को, सेम एक्सेसरीज़ को, एक ही हैंडबैग है, उसको मैं कितने कुर्ता सेट्स के साथ, कितनी उसके साथ स्टाइल कर रही हूँ। तो अपनी एक्सेसरीज़ को, अब ये यहाँ पर लग गया है बट हम इसको लास्ट में हटाएंगे, अब इसको ऐसे ही चलने देंगे, क्योंकि आई होप आप मुझे देख नहीं रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो ध्यान से, क्योंकि लग तो मैं बहुत ही बुरी रही हूँ अभी तो फ़िलहाल, लेकिन लगूंगी मैं अच्छी। आप देखना अभी वीडियो के एंड तक। दी होप स्टोरी विल रॉक द शो। और यार एक और पॉइंट जो मैं आपको बोलूँ ना, जो मैंने अभी किया लास्ट सेंटेंस में, अपने आप से ना कॉन्फिडेंस से बात करना शुरू करो। अपने आप को ना अपनी स्टोरी की हीरोइन समझना शुरू करो। दुनिया क्या कह रही है ना, देखो दुनिया नहीं जानती हमें, हम साथ भी रहते होंगे ना जिनके, वो हमें नहीं समझ सकते। हमारा दिल हमारा है, हमारा दिमाग हमारा है, हमारे शरीर का दर्द हमारा है, ठीक है ना। तो वो हमें खुद ही उसको कंधे पर लेकर चलना है, पर उसको प्राइड के साथ लेकर चलो, अपने कंधों को सीधा रखो और अपनी पर्सनालिटी को ओन करो कि तुम ये हो। मेरी हाइट
सिर्फ 5'1.5" टाइप्स है, मतलब आई एम अंडर 5'2", मैं बहुत पतली भी नहीं हूँ। और जो मैं बात शुरू में आपको बता रही थी ना, अरे देखिए अब कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गई ना, मैं आपको बता रही थी कि मेरे को बचपन में बोला गया कि भाई तुम्हारे तो लेग्स बहुत हैवी हैं और ये वो, बहुत रैंडम आंटियां मेरी मम्मी को बोलती थी, अरे इसको ना ऐसी शर्ट पहनाया करो जिससे इसके हिप्स कवर हो जाएं। अब मैं सोचती हूँ तो मेरा मन करता है कि वो आंटी जी ज़रा मुझे मिल जाएं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहने वाली हूँ किसी आंटी को, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद माई हिप्स एंड माई लेग्स एंड आई टेल यू वाई। तो जब तक मैं इंडिया में थी, कभी मैंने बाहर ट्रैवल नहीं किया था, तब तक मुझे लगता था कि ओ माय गॉड ऐसी लेग्स नहीं होनी चाहिए। मैंने छुपाती रहती थी, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, ऐसे करके। स्टाइलिंग में तब भी बहुत अच्छी करती थी मैं, अपने कॉलेज में भी जनपद के कपड़े पहन के सबसे अच्छी लगती थी, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं थी लाइफ में। लेकिन बदलाव कहाँ से आया, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? तो मैं गई फर्स्ट टाइम पेरिस। तो जैसे ही मैं पेरिस पहुंची और जब मैं वहाँ घूम रही होती थी अपने बच्चों के साथ, तो लोग मुझे आके कहते थे, ओ आई लव योर बूटीज। अच्छा, तब तक मैंने जिम में वर्कआउट स्टार्ट नहीं किया था। मैंने कहा अच्छा ये अच्छी चीज़ होती है, क्या बात है, ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। उसके बाद जब मैंने जिम में वर्कआउट शुरू किया तो मुझसे लड़कियां, औरतें आके बोलती थी कि यार तुमने ये बूटीज कैसे बनाई हैं, कैसे इतनी अच्छी शेप है तुम्हारे हिप्स की। इमेजिन मैं ऐसे हो जाती थी कि क्या ये मेरा मजाक उड़ा रही है। देन धीरे धीरे इवेंचुअली मुझे ये पता चला कि जो ब्यूटी है ना, उसके अलग मार्क्स हैं। जैसे हिंदुस्तान में हम गोरे लोगों को सुंदर मानते हैं, उसी तरीके से जैसे बाहर की कंट्रीज़ में उनको बहुत मैटर करता है कि आपकी बम्स की शेप कैसी है। थोड़ा सा बाहर निकले हुए ज़्यादा उनको बाहर थोड़ा सा शेप ज़्यादा कर्व्स होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरी बॉडी बहुत कर्वी है तो वो उनको अट्रैक्टिव लगती थी। तो मैंने इस बारे में बहुत रिसर्चेस पढ़ी कि किस तरीके से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं। तो हमें ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे नहीं जाना है। आपके शोल्डर्स हैवी हैं, नो प्रॉब्लम, जो पहनना चाहते हो उसको सिर्फ स्टाइल बेटर करो, आप अच्छे लगोगे और अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंट फील करो। ये था मेरा एग्जाम्पल, किसने मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कहाँ से क्या दिख रहा है। दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, आप देखो, देखना है देखो, नहीं देखना स्क्रॉल करो। और एक सजेशन मैं और देना चाहूंगी उन लोगों को जो हॉल वीडियोस देखकर करते हैं शॉपिंग, और उसके बाद वो कंटेंट क्रिएटर, जिस बेचारी लड़की ने वो कंटेंट क्रिएट किया होता है जो हॉल वीडियो, उसको नीचे गालियां लिखते हैं कि हमने सूट मंगवा लिया और ये तो अच्छा निकला नहीं, ये वो जो भी होता है। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है और आप क्या गलती करते हो। आप क्या करते हो, आप जिस कंटेंट क्रिएटर को देख रहे हो, बहुत सारी कंटेंट क्रिएटर ऐसी हैं। अब ये जो वीडियो का पार्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और वीडियो हम एंड करने वाले हैं क्योंकि अब मैं सिर्फ लिपस्टिक लगा रही हूँ। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि जिस लड़की को, जो भी लड़की जिसका साइज स्मॉल या मीडियम है और जिसकी हाइट 5'3" से ज़्यादा है, स्टाइलिंग की, फैशन की दुनिया की ये सच्चाई है, 90% केस में वो लड़की अच्छी लगेगी। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस फैक्ट को। अनटिल अनलेस उसकी स्टाइलिंग बहुत ही बुरी है, उसको अपना स्किन टोन नहीं पता, उसको अगर वो बहुत ही मैसअप करती है अपने स्टाइल में तो वो बुरी लगेगी। आप लोग क्या करते हो, ऐसी कंटेंट क्रिएटर्स को देखकर खरीद लेते हो सामान। आपका फिगर अलग है, वो चीज़ आपके ऊपर उतनी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए आपको ध्यान देना है इस चीज़ पर कि जो आपको दिखा रहा है। देखो, फैशन इंडस्ट्री तो आपको पतले लोगों पर ही चीज़ें दिखाएगी ना, वो क्यों दिखाएंगे आपको कि प्लस साइज पर ये कैसा लगेगा। वैसे चेंज आ रहा है, लेकिन चेंज बहुत धीरे से आ रहा है, चेंज जल्दी नहीं आ रहा है। अभी भी हमें आज हम भी तो जिन हीरोइंस को, जिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, हम मलाइका अरोड़ा को देखते हैं ना, हमें ज़्यादा अच्छा लगता है उसको देखना। कितने लोग हैं जो उसके जैसा फिगर लेकर घूम रहे हैं, या उसके फिगर के पीछे कितनी मेहनत है क्या हम लोगों को पता है, या हमारे पास उतना टाइम है, या हमारे पास उतना टेम्परामेंट है कि हम उसकी जैसी ज़िंदगी जी सकते हैं। हमारे पास ना उतने पैसे हैं, ना उतने रिसोर्सेज हैं। तो आपको इस बात को समझना है, थोड़ा प्रैक्टिकली शॉपिंग किया करो देख के कि क्या चीज़ मेरे ऊपर अच्छी लगेगी। ऐसे करोगे तो अपने पैसे वेस्ट नहीं करोगे। और मेरी लिपस्टिक नहीं लगी अभी तक इतनी सारी बातों के चक्कर में। तो चलो अब हम करेंगे इस वीडियो को एंड, क्योंकि भाई मुझे शूट करना है और मैं लेट हो रही हूँ।
एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपकी मदद करेगा आपके स्टाइल को इम्प्रूव करने में। ये एक रैंडम वीडियो था, बिना स्क्रिप्ट के, दिल में जो था आपके सामने पेश कर दिया। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट हम कौन से टॉपिक को ऐसे रैंडमली टच कर सकते हैं, और अगर आपको इस तरीके के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मैं आगे ऐसे वीडियोज़ और बनाऊँगी। बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे ज़रूर फॉरवर्ड करें जो लोग भी अपने स्टाइल के ऊपर काम करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरी आउटफिट रिकमेंडेशंस मिल जाएंगी। वो ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिनको मैंने ऑलरेडी स्टाइल किया हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने रैंडमली उठाकर आपको लिंक दे दिया है। तो आई थिंक दैट्स इट, और मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।